क्या मैं डर रहा हूँ? हाँ, तुम डरे हुए थे या नहीं? क्या कह रही हो? लगने से, ठीक चेहरे पर लगने से, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा होठ टूट जाएगा या गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या तुम लड़ने से डरते हो? भागने, काम से? मैं समझा नहीं। क्या मुझे पीटने से डर लगता है? हाँ, क्या तुम पिटाई से डरते हो? और मुझे मारेगा कौन? मुझे मारने की हिम्मत कौन करेगा? तुम कायर हो। मुझे बताओ, साफ बताना, बढ़ा चढ़ा के मत बताना। और वो क्या है? पूछो। अगर तुम्हें चुनना हो तुम्हारी माँ और मेरे बीच में से, तुम किसे चुनोगे? मैं? मैं चुनूंगा मुझे क्यों चुनना होगा? मेरी माँ ने मुझसे ऐसा कभी नहीं पूछा। पूछा तो माँ नहीं पूछेगी, और मैं तुमसे चुनने के लिए पूछ रही हूँ। मैं या माँ? चलो, कहने से डर लग रहा है। मैं या वो? हर चीज में तुम किसे चुनोगे? मान लो कि तुम विश्वविद्यालय में हो और अचानक वो तुमसे कहते हैं कि मैं मरने वाली हूँ, या अगर तुम अभी नहीं आए तो मैं खुद को मार डालूंगी, और तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम मेरे पास आओ। अब बोलो, क्या तुम आओगे? हाँ। अपनी माँ के मना करने के बाद भी? माँ के मना करने के बाद भी तुम यूनिवर्सिटी, अपनी माँ और दुनिया की हर चीज छोड़ दोगे मुझे मरते हुए देखने के
मौत की बात मत करो। धोखेबाज। अरे बल्लू भाई, भाई सुना है अमित नोटों में खेल रहा है आजकल। नई गाड़ी में गॉगल्स लगा के घूमता है भाई अपना। हाँ पता है। अरे वो क्या, मैं भी नोट कमा रहा हूँ, तू भी कमा। पैरी मैच के बारे में नहीं सुना क्या? पैरी मैच? हाँ, PariMatch.com पर जा, अपने मनपसंद कैसीनो गेम्स खेल और खूब पैसे कमा। तो आज ही PariMatch.com पर रजिस्टर करो, खेलो एक से एक जबरदस्त कैसीनो गेम्स जैसे अंदर बाहर, तीन पत्ती, ब्लैक जैक एंड ब्रूले और जीतो ह्यूज कैश प्राइजेस। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। आत्मा का बदल जाना एक अद्भुत और उत्कर्ष कला जो हमें कमजोरों से जोड़ती है। रात से भी काली आत्माएं होती हैं। भाग्य नाटक की कहानी नहीं, नियमों को तोड़ने वाला भी है। मेरा एक दोस्त है, वो एक लेखक है और एक दिन उसने मुझे ज्ञान की बात बताई। काश एक परिवार होता, बहुत ही पुराने जमाने का परिवार। वक्त के साथ परिवार के लोगों की आत्माओं में जहर घुल गया और वो एक दूसरे से नफरत करने लगे और तभी ये सब शुरू हुआ। दिन के उजाले में झगड़ों के बीच अचानक चारों ओर सब कुछ काला हो गया और ये समझना मुश्किल हो गया कि अब दिन है कि रात। और ये सब नफरत, सिर्फ नफरत के कारण बन गया। वो पूरी तरह से जल रही थी, उसकी आत्मा बढ़ रही थी। उसने अपनी काली रेशमी कमीज फाड़ दी और वो लगभग बिना कपड़ों की थी। वो मजबूत थी और उसने कुछ ठान लिया था और उसने मुझे अंधा कर दिया, जैसे सूरज बादलों के पीछे से निकलता है और अंधेरे को दूर कर देता है। उसे लोकट ब्लाउज पहनना पसंद था कि हर कोई उसके उभारों को देख सके। मोमबत्ती की रोशनी में वो दो रसीले ग्रीक नाशपाती। वो नशे में थी और उसने मुझे हिम्मत दी। लग सकता है, लेकिन मेरी आत्मा ने दुनिया की तरह पुराने लेकिन खतरनाक शब्द सुने। वो सब कुछ जोखिम में डाला जो जोखिम में डाल सकते थे, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया और उसने हार नहीं मानी। उन्हें डीप रेड वाइन पीना बहुत पसंद था। उसने धीमी आवाज में ऐसी अश्लील हरकतें की कि बेहतर होगा कि तुम उन्हें अपने तक ही रखो। वो चिल्ला रही थी कि परिवार के हर आखिरी कौड़ी तक निचोड़ लेगी। उसने कहा, मैं तभी रुकूंगी जब पैसा खत्म हो जाएगा। उसने बस अश्लील वजह के लिए बिना कपड़ों के गाया ताकि उसके आसपास के लोगों को शर्मिंदगी हो। उसने एक एक करके सभी रिश्तेदारों को श्राप दिया, इसलिए वो गिर पड़ी। संसार मुंह में बढ़ गया है, नुकसान हो गया है। पुरानी दुनिया का कुछ नहीं बचा। सभी अलौकिक जीवों को वहां से भगा दिया गया। जाहिर है फ्रांसीसियों की नकल में हमारा प्यार एक गलती निकली। पता होता तो मैं चुप रहता, लेकिन मैंने अपने कड़वे कामों को पूरा करने के लिए ऐसा किया। ग्रीक नाशपाती, आग पर आत्मा, अलौकिक जीव इस संसार में, फ्रेंच की नकल, पुराने जमाने का मजबूत और कड़वा सच, प्यार की महानता। दर्द होता है और ठीक हो जाता है,
मुझे अभी पता चला कि अगलीस का भाला उस ख्वाब को ठीक कर सकता है जो उसने दिया था। पुरानी किताबों में और दबी हुई किताबों में और मरी हुई किताबों में मैंने पहेली के खोए टुकड़ों को ढूंढा। मैंने उन कीड़ों का शिकार किया जो किताबें खाते थे, इस उम्मीद में कि वो तुम्हें बताएंगे कि उन पन्नों पर क्या लिखा था जो उन्होंने खा लिए। एक लंबे मोटे कीड़े ने मुझसे कहा, हमने जो शब्द खाए उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। हम ये नहीं चुनते कि हमें क्या खाना है। हम प्यार या नफरत करना नहीं जानते। हम बस चबाते हैं और खाते हैं। सभी कीड़ों ने अपनी उदास खामोशी में वही बातें बार बार दोहराई। अबूना, अकराई, अकारेपी, असुपा, अमीरिस, एकिडाबन, अतिरिबा, बांगू, बारीरी, बेबराइबी, बकीना, बोटुकतु, ब्रोकोयो, काबोक्लोस, कुबुसु, काजू, केटेची, गेबोवा, इपेनेमा, इराजा, इतमार्ती, जबोटाओ, जबो आरिबी, जोवा, ममोरे, मरकाना, मारिका, मटुपा, पिरासिनुंगा, टीबी, पुकुराई, कुआटी, तिजुका, उर्गवेना, इगारापवा, संबाबा, अपारणा। सुनो लीमा, बरिटो का क्या कहना है? लेखक, भूगोलवेत्ता, आरक्षकतावादी, शाकाहारी एलिशा रैक्लो, जब उन्होंने ब्राजील का जिक्र करते हुए सार्वभौमिक भूगोल लिखा, उन्होंने देखा कि टुपी भाषा में भौगोलिक वस्तुओं के नाम रखना
बहुत जरूरी है। महान फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने कहा, नामों की कीमत बाकी शब्दों के बराबर है। वो एक प्राकृतिक घटना को देखते हैं, बहते पानी का रंग, चट्टानों के निर्माण की ऊंचाई, आकार और कोण। उन्होंने कहा कि नामों को तूबी भाषा में रखना जरूरी है। रियो डी जेनेरियो में तूबी भाषा में नामों को संभाल कर रखा गया है। उनके रूप और अनुवाद वाकई पटु हैं। जब तुम जानोगे कि उनके नाम का क्या मतलब है तो तुम कुछ जगहों के जादू से हैरान हो जाओगे। उनमें कविताओं की शक्ति है, ऊंची भावना की शक्ति को, जो बस इस जगह में रहने वाले नरभक्षी थे वही समझने लायक थे। कुछ खिड़कियों के नाम कुछ लायक हैं, कैसे समझाएं? तारीफ के तरीके, कुदरत, इच्छा, गुआना बारा नाम से बेहतर जो समुद्र की तिजोरी के रूप में हो। और अगर यहाँ समुद्र खुल गया तो उसकी तिजोरी नितेरोई के पानी में छिप गई, अर्थात छिपा हुआ जल। लेकिन वापस लीमा बेरेटो के पास तूबी भाषा में शहर को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाओं में उन लोगों की नाम की जिंदगी का सबसे पुराना सबूत है जो यहाँ फले फूले और फिर मर गए। समुद्र, मैं खाड़ी के पार खुले समुद्र में तैर गया। महान तैराक पीठ और पेट दोनों पर तैरता है। वह अपनी पीठ के बल तेजी से तैरता है, लहरों को तोड़ देता है। उसे गहरा गोता लगाना पसंद है, लहरों की गहराई में। वो कभी थकता नहीं, उसके पास गलफड़े हैं। वह तूफानी समुद्र को चीरता है। कहीं चलते हैं? मैं तभी बाहर जाऊंगी जब बादल छाए होंगे। मुझसे थक गई हो? मैं ये ऐसा दिखता है। तुम एक बड़े बच्चे की तरह हो। क्या तुम हमारे शांत कपड़ों की अदला बदली कड़वे कवच से करना चाहते हो? एक हफ्ते में मुझे बोर करने के लिए मैंने इतने साल इंतजार किया है। नहीं बट एक ग्रो, मुझे सच में ये चाहिए। मुझे यह चाहिए, मुझे यह चाहिए। तुम इतना क्यों तरस रही हो? क्या था, क्या है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। मेरे अंदर एक तेज रोशनी चमकती है। मुझे एक ऐसा बुहार मिला जिसका कोई सपना देख सकता है। मुझे ऐसा तोहफा मिला है जिसका सपना ही देखा जा सकता है। वक्त नहीं गंवाना है। चलो कल कहीं चलते हैं। क्या तुम आलसी हो या डरते हो? क्या हम सबसे दिलचस्प जगह पर निकलेंगे? सीक्रेट बताने के लिए तैयार हो? क्या तुमने कभी कोई सपना देखा है? क्या तुम कभी आधी रात में पसीने से लथपथ अपने शरीर की भाप के साथ उठे हो? तुमको मंच पर जाना होगा और हमारा प्ले करना होगा। 10-15 हैं लंबे काम और तुम प्रार्थना करते रहो कि यह कभी खत्म न हो। क्या तुम स्वर्ग के रास्ते बंद करना चाहते हो? नहीं, मतलब नहीं। बाहर बादल छाए होंगे। मैं चाहती हूँ कि आसमान में बादल छाए रहें। तो
जगत को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। सुनिश्चित करने के लिए कम से कम आधुनिक ब्राजीलियाई कविताएं होनी चाहिए। माना जाता है कि डार्क स्टार समकालीन ब्राजीलियाई कविताओं की कब्रों पर अपना दुखद प्रकाश डालता है। इन सभी की मौत लगभग 25 साल की उम्र में हुई थी। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे देश के कवि भयानक स्टार परियों की छाया में हैं। कास्त्रो ऑल्वेस, अल्वारिन डियाज़े, जंकेरा फेयर, कासिमिर टी अब्रू, मासेडो जूनियर, दत्ता मेलू, फर्नांडो रिबेरो। 1856 में फ्रैंको सा की मौत हो गई। वो बस 20 साल के ही थे। सभी कवि महान कवि, संवेदनशील आत्माएं, संगीत में आत्माएं, दुर्लभ आत्माएं। बायरन और कपूर के नशे में, मकारिया और अ नाइट एट अ टेवरन के युवा लेखक अल्वारेस डी एजेवेडो 21 पर मर गए थे। मेरी जिंदगी के पन्ने। अजेवेडो जंकीरा फेयर के साथ ब्राजील के मूल निवासी थे। ब्राजील की संस्कृति के वाहक अल्वारेस डी एजेवेडो हमें अप्रचलित नैतिक प्रभाव से दूर ले जाता है। वो जमीन से बंधा हुआ मजदूर था। उन्होंने मूल में सब कुछ पढ़ा, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, इटालवी, जर्मन में पसंदीदा लेखकों से शेक्सपियर, टेसो, बायरन, गोएथे, हेन, मुसेट, विक्टर ह्यूगो, शैली सेंट। वो सर्वाधिक सम्मानित साहित्यकार थे। साहित्य जिसे उन्होंने पसंद किया उन्होंने रियो डी जेनेरियो से मंगवाया। उनकी कल्पना में इस क्षेत्र की सुंदरियों से प्रेरित चित्र उभरे। उनकी उदासी जनजात थी, ऐसा उनका आदर्शवादी और बुद्धिमान स्वभाव था। अब उनका काम लगभग भुला दिया गया है और उनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। सबसे बुरी बात जब उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन एक मायने में हमारा देश हमेशा से ऐसा ही रहा है। यहाँ अक्सर नकारा नहीं जा सकने वाले औसत दर्जे को अचानक से भारी प्रसिद्धि में बदल दिया गया। फ्रांसीसी कवि अनंत काल की नहीं बल्कि शाश्वत अमान्यता की बात करता है। मतलब अपने आप में विरोधाभास। सुनिए अल्वारेस डी एजेवेडो ने क्या लिखा, उन्होंने कौन सी सांस ली, और उनके आदर्शवाद की झलक तुम्हें सुनने को मिलेगी। लहूलुहान कहानियों पर मत रेंगना, पत्थर जितने सख्त तकिए पर मत सोना। मुझे पता है सारी दुनिया एक दलदल है, इसमें बस धन ही पवित्र है। वो कई अन्य कवियों की तरह डरावनी और हंसी के साथ रहते थे। फ्रैंको सा ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी। भाग्यशाली युवक, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, अगर आज तुम्हें कमजोर इरादे वाले कांपते हुए धूले हो जो एक अंडरस्कर्ट को चूम रहे हो सकता है कि जब तुम पति बनोगे तो तुम पर मौत गिरेगी, ताकि बाद में तुम 8 झालरों में घने बादल से पीले कंकाल की तरह उठो। वो बस 20 साल का था, बस 20 साल।
एक राज बताता हूँ। हम यूरोप जाएंगे, हम चारों। क्या हम सब जा रहे हैं? हाँ, सभी। मैं तुम्हारी हर बात पर भरोसा करूंगी। बिल्कुल, सब पर। मैं क्या कहूँ? बताओ, कहो तुम मुझे महल ले जाना चाहते हो। एक पहाड़ी की चोटी पर एक उदास महल, या चट्टान पर महल, एक ऊंची ऊंची चट्टान के ऊपर। महल में। एक 100 के साथ महल के लिए, नहीं 200, नहीं 1000 कमरों वाले, जहां तुम हर चीज से गुजरते हो, जहां सारे दरवाजे खुले हैं। तेज गिरा हुआ दूध, सफेद और गरम, और मैं इसमें डूब रही हूँ। इसे मुंह और नाक में डाला जाता है, ना होठ हो जाता है, और एक चक्करदार मृग तृष्णा में फट जाता है। नहीं 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 नहीं, हिलो मत साचा, हिलना। लेकिन मैं हिलना चाहती हूँ, मैं छोड़ देना चाहती हूँ। मैं एक धीमी भ्रामक घुटन में डूबना चाहती हूँ। मेरे गले में लिपटी त्वचा से पता चलता है शर्म की एक चाहत जो मेरी इच्छा पर जोर देती है। एक और भविष्य जहां मुझे परवाह नहीं है। शाश्वत जादुई पेशकश। मैं चाहती हूँ कि मुझ पर जादू किया जाए, एक आत्मा के पास हो। मैं पागल बनना चाहती हूँ। मुझे या तो कपूर लेना है या पूरी रात की खुशी। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। तुम्हें कैसा लगता है? पता नहीं। मैं अपने और अपने बीच फटी हुई हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मैं इंद्रधनुष के धागे को खोलती हूँ, कदम दर कदम। कुछ महिलाएं चूमने पर शर्मा जाती हैं, कुछ काटती हैं, और मैं मर रही हूँ।
मुझे चूमते हैं तो मैं मर जाती हूँ। मैं मरती हूँ और स्वर्ग जाती हूँ। अपना हाथ यहाँ रखो, मेरे सीने पर। ऐसे ही उस पर हाथ चलाओ। मैं तुम्हारी उंगलियों को अपनी गर्दन पर महसूस करना चाहती हूँ। उन्हें दबाओ ताकि मैं सांस न ले सकूं। मुझे नीला कर दो। मुझे तब तक दबाओ जब तक मैं फट न जाऊं। क्या किसी से इतना वादा किया गया है? सब एक साथ। अगली बॉल पे छक्का लगा ना तो पार्टी मेरी तरफ से। अबे विकेट है बेटे, आउट हुआ ना तो पार्टी मेरी तरफ से। इन दोनों का तो पता नहीं, पर अब पार्टी हर बॉल पर होगी पैरी मैच की तरफ से। पैरी मैच? और क्या, PariMatch.com पर जाओ, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट और फुटबॉल पर बेट करो और जीतो बिग कैश प्राइजेस। तो हुई ना पार्टी पैरी मैच की तरफ से। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। क्या बच्चा उसका हो सकता है?
प्रवेश रास्ते के ऊपर सफेद बस्त के साथ काला कौवा हमेशा वलीन होता है, दीपक की रोशनी से प्रकाशित। ये एक सोए हुए दानव की तरह दिखता है, छाया लंबी पड़ी और sobre a ave aborrecida, उम्र फर्श पर पड़ी है triste sombra और रूह परछाई से नहीं उठती। que flutua no chão, उम्र को जाने दो, chora. मुझे पता है। हाँ, फिर कभी नहीं।
मैं चाहता हूं कि मेरे नाखूनों को तुम्हारी गर्दन में रगड़ूं और फाड़ दूं जब तक तुम्हारे शरीर से जिंदगी ना बह जाए। घर में आक्रोश की एक काली लहर छा गई और इसे फर्श से छत तक भर दिया। मानव क्रूरता अनजाने में Rapidamente. सामान्य गतिहीनता से गिर गई। बुरे अभिनेता Eles खराब प्रस्तुत नाटक के आखिरी तक जारी रखें। मैं नहीं कर सकता। ये बच्चा मेरा नहीं। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? ये बेटा मेरा नहीं है। तुम्हें यह आइडिया कहाँ से मिला? क्या तुमने खुद को हथौड़े से सिर में मारा? मुझे बताओ, मुझे सब कुछ बताओ, और जब मैं तुम्हारी सुनूंगी तब तुम बाकियों को बता दोगे। वहाँ बहुत कुछ नहीं है। चलो बटिग्रो, मुझे बताओ। ऐसी चीजें हैं जिन पर बात नहीं की जाती। तो कम से कम आधा बताओ। कहानी शुरू करने के बाद सब कुछ बताओ। चलो भी, मुझे बताओ। हम तलाक ले रहे हैं, मैंने सब कुछ तय कर लिया। बेहतर होगा कि तलाक का विज्ञापन ना करो। सब सीक्रेट तरीके से करते। सब अपने जख्मों के साथ रहेंगे। लेकिन जब तुम जोर दे रही हो, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या। एस्कोबार हमेशा से आजाद रहा है और एक महिला से खेलने वाला। उनकी एक रखेल थी, एक अभिनेत्री, एक बैलेरिना। एक बैलेरिना? डांसर। ये उस पत्ते की तरह है जो हवा से एक गटर से दूसरे गटर में ले जाया गया। उसकी स्कर्ट खींचनी आसान है। वो सब कुछ मान गई। वो बदतमीजी से रहते थे और वो इस बच्चे का पिता है। एस्कोबार, वह मर चुका है। वह कल्पना है बटिग्रो। एस्कोबार तैराक, उसके हाथ मजबूत। तुमने उसे पसंद किया? मैं इसे हमेशा से जानती हूँ। बिस्तर में मैंने तुमसे बार बन गया।
ये Palácio. किट्टा द रेगुलेरा के सम्मान महल में हुआ था। इसे प्यार का महल कहा जाता था। ये बस रईसों द्वारा दौरा किया गया था। वो बहुत पुरस्कृत थे। लेकिन जोड़ों के लिए कमरों के बारे में क्या? उनके हनीमून पर जोड़ों के लिए छत पर शीशे के साथ चौथे, छठे और 8वें इवन नंबर की सबसे ज्यादा मांग थी। 18. वो कहते हैं कि वो परंपरा है, और ऐसा ही था। बेंट इग्नो ने अपनी बात कही। विदाई विदाई कपीतू, मुझे नहीं पता हम एक दूसरे को फिर देखेंगे। मैं यूरोप जा रहा हूँ, जहाँ वक्त नहीं है। मैं पहले से ही बोट पर हूँ, पहले से ही बोट पर हूँ मैं। यूरोप मेरी तीर्थ यात्रा इस दुनिया के लिए बहुत भावुक है। मैं अपने भाग्य का अनुसरण करता हूँ, वो जो सितारों के बीच रहता है और सितारों के बीच ही मर जाता है। पुराना यूरोप शाश्वत। मैं पृथ्वी में और गहरा उतरता हूँ, सत्य के लिए एक सुंदर युवा के रूप में। यहाँ हम कर्ज पर रहते हैं। ये एक प्रेम दृश्य है, शाश्वत प्रेम का दृश्य। जंकीरा फेयर की तरह भाग्यशाली नहीं होते। उन्होंने रोमन रेस्क्यू विशेषताओं से भरी एक पौराणिक जिंदगी जी। वो एक साधु थे। O claustro. उन्होंने मठ में अपनी कविताएं लिखी। उनका फिगर उनके सेल के बैकग्राउंड के खिलाफ खड़ा है। निराशा और पछतावे से उसका सीना सिकुड़ गया। जंकीरा लिखती है, मैंने भी एक शांत जिंदगी की सुंदर छवि के बारे में कल्पना की थी। मैं भी एक बंजर घर में एक सुखी शरण के लिए तरस रही थी। उनके दर्द के पीछे चाहे कितनी भी सच्चाई क्यों ना हो, आम आदमी पर कोई भरोसा नहीं करता, जो मानव आत्मा के संपूर्ण गहराई के चिंतन के लिए दुर्गम था। जंकीरा फेयर, हालांकि वो शिक्षित नहीं थे, लेकिन कविता उन्हीं की थी। इसमें काव्यात्मक व्यक्तित्व के नाम से जाने जाने वाले अनमोल गुण का बोध होता है। उनकी अपनी भाषा थी। वो एक कवि थे, अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छूने वाले कवि। 22 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। जाहिर है उनके पास इतना वक्त नहीं था। अशुद्ध व्यभिचार के गंदे खेल में खलनायक हत्यारा वेदी से उतरता है उज्जवल पलपिट पर। तुम्हारा रोना व्यभिचारियों की चापलूसी करता है। यहाँ जहाँ अपराध डर से कांपते हैं, लाल रंग के होंठ और महिलाएं चुंबन दोनों बिजली भयावह जुनून पैदा करते हैं। जंकेर के बोल दमदार हैं। कम से कम वो मुझे मजबूत दिखती है।